हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री चैप्टर फर्स्ट माय मदर एट 66 का हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय मदर एट 66। माय मदर मेरी माँ एट 66 66 साल की। मेरी माँ 66 साल की, जिसकी पोएट हैं कमला दास। चलिए आगे देखते हैं। अबाउट द पोएट, अबाउट के बारे में, द पोएट, पोएट मीन्स कवि, कवि के बारे में। कमला दास 1934 वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास 1934 वॉज बोर्न, जन्म हुआ था, इन में मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार, केरला में हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। सी उन्हें, इज रिकॉग्नाइज्ड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, पैसिवाइज का सेंस है, मानी जाती हैं, एज के रूप में, वन ऑफ में से एक, इंडियाज, इंडिया मीन्स भारत, इंडिया के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है। फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट मीन्स अग्रणी या सर्वोपरि। पोएट्स, कवियों, उन्हें भारत की अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। हर वर्क्स आर नोन for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soul. हर उनके वर्क्स, कार्य, आर नोन, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, पैसिवाइज का सेंस है, जाने जाते हैं, फॉर के लिए, देयर उनकी, ओरिजिनलिटी मौलिकता, वर्सेटिलिटी बहुमुखी प्रतिभा, एंड और द इंडिजिनस फ्लेवर स्वदेशी स्वाद, ऑफ के द सोल मिट्टी, उनके कार्य अपनी मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जानी जाती हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रकाशित की है, मेनी कई, नॉवेल्स, नॉवेल्स मीन्स उपन्यास, एंड और शॉर्ट स्टोरीज लघु कथाएं, इनमें इंग्लिश, अंग्रेजी, एंड और मलयालम, अंडर के अधीन, द नेम नाम, माधवी कुट्टी। कमला दास ने माधवी कुट्टी नाम के अधीन या तहत अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हलोड एंड अदर स्टोरीज 1992, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। सम, कुछ, ऑफ हर उनकी, वर्क्स कार्य, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, इंक्लूड शामिल है, द नावेल उपन्यास, अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन एक संग्रह, कलेक्शन में संग्रह, ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लघु कथाओं का, पद्मावती, द हलोड एंड और अदर अन्य स्टोरीज कहानियां 1992, इनमें एडिशन टू 5 बुक्स 5 किताबें, ऑफ की पोएट्री, अंग्रेजी में उनकी कुछ रचनाओं में उपन्यास, अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, लघु कथाओं का संग्रह पद्मावती, द हरलोड और अन्य कहानियों के अलावा 5 कविता पुस्तक भी शामिल है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। सी व इज है अ सेंसिटिव, एक संवेदनशील राइटर, लेखिका, हु जो कैप्चर्स कैद करती हैं, द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज जटिल सूक्ष्मताओं, ऑफ की ह्यूमन मानवीय, रिलेशनशिप रिश्तों, इनमें लिरिकल इडियम गीतात्मक मुहावरे, इडियम मीन्स मुहावरे, लिरिकल मीन्स गीतात्मक। वह एक संवेदनशील लेखिका है जो मानवीय रिश्तों की जटिल सूक्ष्मताओं को गीतात्मक मुहावरे में कैद करती हैं। माय मदर एट 66 इज है एन एक एग्जाम्पल, उदाहरण। माय मदर 66 एक उदाहरण है। अबाउट द पोअम, अबाउट के बारे में, द पोअम कविता, कविता के बारे में। माय मदर
at 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. My Mother at 66 is based आधारित है on पर the theme विषय of का advancing age बढ़ती उम्र and और the fear means डर of loss means नुकसान and और separation अलगाव associated जुड़े या संबंधित with it उससे। माई मदर एट 66 बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव का विषय के डर पर आधारित है। द पोएटेस अंडरगोज अ प्लेथेरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। द पोएटेस कवियत्री अंडरगोज से गुजरती है अ प्लेथेरा मीन्स कई तरह या ढेर सारी ऑफ की इमोशंस भावनाओं व्हेन जब सी मीन्स देखना, सी के साथ एस का यूज किया गया है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखती है हर मदर अपनी माँ को एजिंग बूढ़ा होते हुए एंड और फील्स महसूस करती है द पैंग्स मीन्स कष्ट या पीड़ा ऑफ के सेपरेशन अलगाव एट द थॉट मीन्स विचार ऑफ लूजिंग हर ऑफ के लूजिंग मीन्स खोना हर उसे। कवियत्री जब अपनी माँ को बूढ़े होते हुए देखती है तो वह कई तरह की भावनाओं से गुजरती है और उसे खोने के विचार से अलग होने की पीड़ा महसूस करती है। सी ऑल्सो विशेष फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। सी वह ऑल्सो भी विशेष कामना करती है फॉर द लॉस्ट खोई हुई ब्यूटी सुंदरता एंड और यूथ यौवन ऑफ की हर अपनी मदर माँ। वह अपने माँ की खोई हुई सुंदरता और यौवन की कामना करती है। बिफोर यू रीड बिफोर इससे पहले यू आप रीड पढ़ें इससे पहले कि आप पढ़ें। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एजिंग उम्र बढ़ना इज है अ एक नेचुरल स्वाभाविक प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। हैव यू एवर थॉट यह आपका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। यू आपने एवर मीन्स कभी थॉट सोचा क्या आपने कभी सोचा व्हाट की आवर हमारे एल्डरली पेरेंट्स बुजुर्ग माता पिता एल्डरली मीन्स बुजुर्ग पेरेंट्स माता पिता एक्सपेक्ट उम्मीद करना फ्रॉम अस हमसे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग मीन्स वाहन चलाना फ्रॉम से माई मेरे पेरेंट मीन्स माता पिता पेरेंट के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है। होम मीन्स घर। टू कोचीन लास्ट फ्राइडे लास्ट पिछले फ्राइडे शुक्रवार मॉर्निंग मीन्स सुबह पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाकर जाते हुए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी मैंने सॉ देखा माई मदर अपनी माँ को बिसाइड मी जो मेरे बराबर बैठी थी। मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बराबर बैठी थी। डज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। डज मीन्स उगना या झपकी लेना। ओपन माउथेड खुले हुए मुंह के साथ हर उनका फेस चेहरा एसन रक्तहीन या निस्तेज या पीला पड़ गया था। लाइक दैट के समान या की तरह। ऑफ अ क्रॉप्स मीन्स सौ या लाश। खुले हुए मुंह के साथ झपकी लेते हुए उनका चेहरा लाश के समान पीला दिखाई दिया। एंड रियलाइज्ड विथ पेन और रियलाइज्ड एहसास हुआ विथ के साथ पेन मीन्स कष्ट या दर्द और दर्द के साथ एहसास हुआ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकेड बट सून पुट दैट थॉट अवे। दैट की सी वॉज वह थी एज ओल्ड एज सी एज जितनी ओल्ड बूढ़ी
एज उतनी, सी वह, लुकेट दिखती हैं, कि वह जितनी वह दिखती हैं उतनी बूढ़ी हो गई थी। बट लेकिन सून जल्द ही, पुट रख दिया या कर दिया, दैट उस थॉट, थॉट मीन्स विचार, अवे दूर, लेकिन जल्द ही उस विचार को मन से दूर कर दिया। एंड और लुकेट देखा, आउट बाहर, एट यंग ट्रीज, एट यंग, यंग मीन्स युवा या कम उम्र के, ट्रीज पेड़ों को, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए, द मैरी, मैरी मीन्स प्रसन्नचित्त, चिल्ड्रेन बच्चों को, स्पीलिंग आउट बाहर निकलते हुए, ऑफ के देयर अपने होम्स घरों, और कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, बट लेकिन आफ्टर के बाद, द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा, एयरपोर्ट के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है। सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक मीन्स सुरक्षा जांच, स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू कुछ, यार्ड, यार्ड मीन्स कदम या गज, अवे, अवे मीन्स दूरी, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर आई मैंने लुकेट देखा, अगेन फिर से, एट हर उनकी ओर, मैंने उनकी ओर फिर से देखा। वैन, वैन मीन्स रंगहीन, पेल, पेल मीन्स पीला, एज जैसे, अ लेट विंटर्स, अ लेट विंटर्स, लेट विंटर मीन्स पिछले शीतकाल, विंटर के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है। मून चंद्रमा, वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की जैसी रंगहीन पीली सी थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड और फेल्ट महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर, दैट वह ओल्ड पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना या परिचित, एक, एक मीन्स दर्द या पीड़ा, और वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, माई मेरा, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, चाइल्डहुड के साथ यहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है। का, फियर, फियर मीन्स डर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, बट लेकिन ऑल आई सेड वॉज, मैंने केवल इतना कहा था, सी यू सून जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, एंड और स्माइल मुस्कुराती रही, एंड और स्माइल मुस्कुराती रही, और मैं केवल मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती रही। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।